नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। मैटर आसान ही रहेगा, शुरू करेंगे 3 सेकंड में। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमको अनेक परिवर्तन अवश्य ही करने हैं और मैं स्वीकार करूंगी कि रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है और उसे बनाना हमारा काम है। यह काम कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसे निश्चित करने के लिए भी हम आपके सहयोग और सहायता से नीति निर्धारित कर सकते हैं। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में एक पुस्तक का जिक्र किया जो विश्व भर के विचारशील लोगों पर अपनी छाप छोड़ रही है। यह पुस्तक है फ्यूचर शॉक। लेकिन दुनिया भर में अर्थ, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में आज नए विचारों का उदय हो रहा है क्योंकि लोगों को कुछ चाहिए, उसके लिए पुराने तौर तरीके पर्याप्त नहीं सिद्ध हो रहे हैं। हो सकता है कि हमारे यहाँ की नौजवान पीढ़ी को इस बात का वैसा एहसास ना हो जैसा अन्य देशों के विचारशील लोगों को है, लेकिन वे उस भावना से बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए यही मौका है कि हम साहस से काम लें और जीवन के सभी पक्षों के बारे में नए ढंग से सोचें तथा ऐसी राह निकालें जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाने वाली हो। हम लक्ष्य को कुछ वर्षों में ही नहीं प्राप्त कर सकते और मैं समझती हूँ कि कोई हमसे इसकी आशा भी नहीं करता।
जो नितांत गरीब हैं वे भी चमत्कार की आशा नहीं करते। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।